नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोकनीति। प्यारे मियां यौन शोषण मामले में अब हाथरस जैसी अमानवीयता सामने आई है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस मामले में बेरहमी दिखाई थी, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश पुलिस की भी प्यारे मियां यौन शोषण की शिकार हुई नाबालिग बालिका की मौत के बाद बेरहमी सामने आई। इस बेटी की ज्यादा नींद की गोलियां खा लेने से बुधवार देर रात हमीदिया अस्पताल में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद बृहस्पतिवार को पुलिस की निगरानी में दोपहर 1:30 बजे उसका भदभदा घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि पीड़िता के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव क्यों किया गया। यह नाबालिग इस केस में पीड़िता और फरियादी थी, न कि अपराधी और आरोपी। पीड़िता की मां और उसके पूरे परिवार वाले घर पर बेटी को अंतिम विदाई देने के लिए इंतजार कर रहे थे, पर पुलिस वाले डेड बॉडी को सीधे विश्राम घाट पर ले गए। मरचुरी में बेटी के पिता और चाचा ने शव को घर ले जाने की जिद की, जिसके बाद बैरागढ़ एसडीएम मनोज उपाध्याय ने हमीदिया अस्पताल पहुंचकर परिजनों को 2 लाख का चेक दिया। हबीबगंज सीएसपी भूपेंद्र सिंह ने पीड़िता के पिता और चाचा को शव वाहन में बैठाकर विश्राम घाट भेज दिया। कुछ देर बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम पीड़िता के घर पहुंची और वहां से नाबालिग लड़की की मां और कुछ महिलाओं को गाड़ी में बैठाकर विश्राम घाट ले आई। अब विश्राम घाट पर माहौल कुछ और ही था। परिजन चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन पुलिस वाले नहीं माने। खुद उन्होंने लड़की की अर्थी तैयार कर दी। इस पूरे मामले पर पुलिस पर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों पीड़िता के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया गया। पीड़िता की मौत के बाद बालिका गृह में उसके साथ रहने वाली 4 अन्य नाबालिग लड़कियां बेहद डरी हुई हैं। उनका कहना है कि अब हम भी नहीं बचेंगे। सहेली की मौत के बाद बालिका गृह में रहने वाली 2 लड़कियों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें गुरुवार शाम जेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार में हो रहे कृत्यों की निंदा करते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। कमलनाथ ने कहा है कि शिवराज सरकार में भांजियां कहीं भी सुरक्षित क्यों नहीं हैं। राजधानी में यौन शोषण की शिकार मासूम बच्चियां बालिका गृह में भी सुरक्षित क्यों नहीं हैं। आखिर ऐसी अमानवीयता क्यों की गई कि मृत पीड़िता को उसके घर तक भी नहीं जाने दिया गया। उसके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव क्यों किया गया। इसके साथ ही कमलनाथ ने इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग की है और दूसरी बालिकाओं को भी पहले से सुरक्षा प्रदान करने की बात कही है। साथ में यह भी कहा है कि अन्य बालिकाओं के इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए। प्यारे मियां यौन शोषण मामले पर जिम्मेदार किसी भी तरह के सवालों के जवाब से लगातार बचते नजर आ रहे हैं। बालिका गृह में बच्चियों का रूटीन चेकअप करने वाले डॉक्टर राजेंद्र बैरागी ने कहा कि इस दवा के ओवरडोज से मौत नहीं हो सकती। मैंने 28 साल के करियर में इस दवाई की ओवरडोज से किसी की मौत होने की बात नहीं देखी। बालिका गृह की बच्ची की मौत किस दवाई के लेने से हुई, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। वहीं इस मामले पर तत्कालीन अधीक्षिका सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में आ रही हैं। बालिका गृह सूत्रों के मुताबिक अधीक्षिका ने बयान में कहा है कि नींद की गोलियां बंद ताले में रखी जाती थीं। जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते थे उसी अनुसार दवाइयां लड़कियों को दी जाती थीं। तो वहीं बालिका गृह की 4 अन्य लड़कियों ने कहा है कि नींद की गोलियां बंद ताले में नहीं बल्कि हमारे पास रहती थीं। अगर सच में बंद ताले में गोलियां रखी थीं तो 4 स्ट्रिप नींद की गोलियां लड़की तक कैसे पहुंची। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को साजिश के तहत जहर देकर मारा गया है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। पीड़िता की बुआ ने बताया कि जब हम बेटी को कुछ भी सामान देने जाते थे तो गेट पर बारीकी से जांच की जाती थी, लेकिन उसे यह दवाइयां कैसे मिली, यह बड़ा सवाल है। बालिका गृह की अन्य लड़कियां बेहद डरी हुई हैं। उनके परिजन अब उन्हें अपने साथ वापस ले जाने की बातें कह रहे हैं, क्योंकि बालिका गृह में उनके अनुसार कोई भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रवास पर हैं। इस मामले पर सीएम शिवराज ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि इस घटना में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग की मौत के मामले की जांच एसआईटी करेगी। सवाल तो बहुत हैं कि कब तक प्रदेश की बच्चियां इस तरह मौत का शिकार होती रहेंगी।
शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि वह भांजियों की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयासरत हैं, पर उनके प्रयास कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह पीड़ा तो ऐसी है जिसे यह नेता मंत्री समझ भी नहीं सकते हैं। उस माँ पर क्या गुजर रही होगी जो अपनी बेटी को शादी कर घर से विदा करना चाहती थी, पर उसे अंतिम विदाई तक नहीं दे पाई। आंखों में सवाल बहुत हैं, पर जवाब कब मिलेंगे इसका कुछ भी पता नहीं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। इस तरह की ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए द लोक नीति।